Good morning, students. Today we will discuss about the importance of graph. As we know that in a science, in a maths especially, many times we correlate the information with the graph. So why it is so? क्यों ऐसा करते हैं हम? ग्राफ का क्यों इम्पोर्टेंस है? तो दो तीन चार चीज हम देखें सभी को जब भी हम लोग जानते हैं। एक तो क्या है कि इन्हें ग्राफ we incorporate many information in a very less piece of papers. बहुत सारे इंफॉर्मेशन को बहुत छोटे से जगह पे हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर बहुत सारे इंफॉर्मेशन को छोटे से जगह पर रखेंगे तो क्या करेगा, ये हमारा समय भी बचाएगा। और तीसरा क्या है कि अगर वो ग्राफ दिया हुआ है तो उससे क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट्स का डाटा जो है कलेक्ट करना आसान होता है। इट इज इजी टू कलेक्ट स्पेसिफिक डाटा। फोर्थ क्या है, इट इज इजी टू कंपेयर बिटवीन टू डाटा। दो तीन चार डाटा ग्राफ में डाले हुए हैं, हमको लोएस्ट निकालना, हमको हाईएस्ट निकालना है, तो ग्राफ में कंपेयर करना आसान होता है। तो कंपेयर कर हम उसका लोएस्ट, उसका हाईएस्ट, इन बिटवीन द डाटा जो भी कंपेयर करना है वो ग्राफ होने के कारण से कम समय में हम बहुत जल्दी, बहुत इजीली उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट, मेनी मोर इम्पोर्टेंस is also in a graph, but these are the main. More information in a brief page papers, बहुत कम पेपर में हम बहुत सारे इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। टाइम बचाता है, डाटा कोई स्पेसिफिक डाटा कलेक्ट करना आसान होता है और दो डाटा का कंपेयर करना आसान होता है। और जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते हैं तो देखते हैं कि ग्राफ भी अलग अलग तरीके से ड्रॉ किया जाता है। मेनली या तो बार ग्राफ हो गया या हिस्टोग्राम भी होता है, या वेन डायग्राम होता है, या एक जो है इसको हम लोग पाई चार्ट करते हैं। पाई चार्ट, these are the form of graph on which we can put many of the information in a very less piece of paper, and we can easily collect all these things with the help of the graph. So these are the importance of graph in a class 6 or many other science, maths, SST, other things, economics. We all use graph. Today we will discuss some of the graph, how can we read or how can we incorporate, how can we collect the graph and data from the graph. You see here we can say that this graph is uniform motion, it represents the uniform motion. But how we know that uniform motion means equal distance travel in equal time interval, यानी कि हर पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस हो वो एक जैसा हो। जैसे ग्राफ में है कि फर्स्ट सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 3 सेकेंड में 2 मीटर। तो ये ग्राफ का डाटा दिया हुआ और इसके हेल्प से हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ किए। तो ग्राफ ड्रॉ करने में क्या होता है, यहाँ ओरिजिन होता है, ये वाला जो है कांस्टेंट वाला जो होता है इसको एक्स एक्सिस से हम लोग कहते हैं, OX हो गया, ये एक्स एक्सिस का लाता है, और ये है वाई, ये वाई एक्सिस का। तो इसमें हमेशा जनरली हम लोग वेरिएबल्स व क्वांटिटी को डालते हैं। तो ये चीज़, और इसी हेल्प से हम यहाँ ग्राफ ड्रॉ किए। तो देख क्या किए, यहाँ हम देख रहे हैं कि टाइम जो है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 टाइम को हम लोग इस जगह पर ले लिए, और इस वाले वाई एक्सिस पे हम क्या किए, डिस्टेंस को ले लिए, 2 4 6 8 और 10। मैंने पहले सेकंड में 2, दूसरे सेकंड में पहले और दूसरे सेकंड मिलाकर 4, तीसरे सेकंड में पहले से तीसरे सेकंड में 6 मीटर कवर, यानी हर सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो 2 मीटर कर रहा है।
इसलिए इसको हम लोग कहते हैं कि द बॉडी हैज इन यूनिफॉर्म मोशन बिकॉज इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल टाइम इंटरवल। सो हम डाटा बनाए, पहले वाले सेकंड के लिए टाइम डाले, वहाँ पे टाइम, यहाँ पे पहला सेकंड है तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 2 है। 2 वाले मिनट में क्या है, 2 से बढ़कर 2 मिनट मीटर और चला, 4 हो गया। फिर इसी तरह से तीसरे वाले में 6 हो गया, 4 वाले में 8 हो गया, इसमें 9 हो गया, और इस तरह से एक ग्राफ बना। अब हम चाहेंगे तो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए तो 2 मीटर, 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किए तो 5 सेकंड में कितने गए तो 10 मीटर, लेकिन 4 से 5 सेकंड में कितना ट्रेवल किए तो 2 ही मीटर। और यही तो कंसेप्ट है यूनिफॉर्म मोशन का। ये हो गया कि हम कैसे ग्राफ को रीड करें या ग्राफ से कैसे डाटा को कलेक्ट करें। ये सेकंड ग्राफ एक और है, यहाँ देखो आप कि जब बॉडी रेस्ट होता है तो ग्राफ का जो है एक्स एक्सिस पे टाइम ऐसे है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है। यहाँ 10 मीटर, यहाँ 5 मीटर, 15-20 मीटर। देख रहे हैं कि पहले जो सेकंड में बॉडी जो था वो 10 मीटर पर ही था, तो दूसरे सेकंड में भी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वही 10 ही मीटर पे है। तीसरे सेकंड में भी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो 10 ही मीटर पे है। 4th सेकंड में भी देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि वो 10 ही सेकंड में। इट मीन्स every unit time the body remains in the same state or same position. It means the body is in rest. जहाँ पे 0 से इनिशियल पॉइंट से 10 मीटर पे जहाँ वो पहले सेकंड में था, हर सेकंड में देख रहे हैं कि उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। और जब बॉडी चेंज नहीं करेगा पोजीशन तो क्या होगा, दैट विल बी द बॉडी इज इन रेस्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट द motion and time, and you know how does the graph we can incorporate. So now you complete, you all complete answer question of this chapter, and next day we will start new one chapter. Thank you.